साल का एक बूढ़ा आदमी था। एक गांव में आपने देखा होगा, पहले साइकिल पर सामान बेचने वाले आते थे, फेरी वाला कहते हैं उसको। एक फेरी वाला जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए और कांपता हुआ बाहर आया। उसने साइकिल की 2-3 परिक्रमा लगाई तो फेरी वाले ने पूछा कि क्या बात है और आपको क्या चाहिए। उसने कांपते हुए हाथों से बिंदी पकड़ के कहा, क्या लाल वाली बिंदी है? तो वो फेरी वाला हंसने लगा, किसके लिए चाहिए? उसने नम आंखों से, आंखें घुसी हुई थी, एक फटा हुआ कुर्ता उसने पहन रखा था। उसने नम आंखों से कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बहुत बूढ़ी हो गई, बेचारी चल नहीं पाती। आज सुबह उसने कहा कि मेरी बिंदी गायब हो गई और मैं सुहागन हूं, तो यदि हो सके तो मुझे लाल रंग की बिंदी लेता। मैं बिंदी लेने आया हूं, तो एक बिंदी हो तो दो ना। तो वो बूढ़े आदमी की बात सुनकर के फेरी वाले ने एक बिंदी का पैकेट निकाला। बहुत सच्ची घटना बोल रहा हूं। उसने निकाला, कितने रुपए की है? उसने पूछा बूढ़े आदमी ने। तो फेरी वाले ने कहा 10 रुपए की। अरे भाई बहुत महंगी है। अच्छा एक काम करो दादा, 5 रुपया दे दो। अच्छा रुको मैं अभी लाता हूं। उसने दरवाजे से अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, ये तेरी सासू मां के लिए मैंने बिंदी खरीदी है, जरा 5 रुपए देना। वो बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अब बुढ़ापे में वो बिंदी लगाई, मरने को तो आई है। तुम दोनों से तो ना हम पक गए, अब उसको बिंदी लगवाऊं और 5 रुपया व्यर्थ जाएगा, शर्म नहीं आती? रहने दो, कोई बिंदी बिंदी की आवश्यकता नहीं है, मैं लगा दूंगी। और वो बिंदी का पैकेट हाथ से छुड़ा करके ससुर के फेरी वाले को फेंक दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी सीधा घर का अंदर आया तो पत्नी लेटी थी, बेचारी उठ नहीं पाती थी, बूढ़ी थी। तो उसने इशारा किया, परेशान ना हो, आओ। तो वो खाट पर बैठ गया, चारपाई पर। पत्नी ने हाथ पकड़ा, परेशान ना हो, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में काहे को पैसा बर्बाद कर। और भला मुझे कहां जाना है? एक काम करो, बिंदी नहीं है तो क्या हुआ, आप लाल रंग का टीका ले आओ, अपने हाथ से लगा दो, बस श्रृंगार हो जाएगा। बेचारा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दर्पण के पास गया, लाल रंग के टीका की डिब्बी लाया और जैसे ही उसने सिर पे लगाया, शरीर ठंडा पड़ चुका, प्राण पखेरु जा चुके। इसने नाम लेके पुकारा, शकुंतला देख, मैंने तुझको बिंदी लगा दी, तू उठ, देख कितनी अच्छी लग रही। वो ऐसे कपते हुए हाथों से दर्पण दिखा रहा था। तब तक तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो हाथ पकड़े रहा, हल्ला मच गया, शोर मच गया, गांव के लोग आए, बेटा आ गया ऑफिस से, सब आकर के बैठ गए। अब स्नान करवाए गए, सुहागन है तो श्रृंगार किया गया, और श्रृंगार करा के अस्थि पर लिटाना था। तो श्रृंगार में जैसे ही बिंदी लगाने लगा तो ये चिल्ला पड़ा, खबरदार जो बिंदी लगाई। तो बेटा ने कहा, बापू तुम ठीक हो? अरे ये सुहागन स्त्री का धर्म है कि वो सुहागन मरी है तो उसका श्रृंगार पूरा करना पड़ेगा। बापू ने कहा, जिंदा में नहीं कर पाए तो मरने पर क्या खाक करेगा? जिंदा में नहीं कर पाए, मरने पे क्या करेगा? रहने दो, हटाओ। तेरी बहू ने, तेरी पत्नी ने जीते जी इसको 5 रुपया की बिंदी नहीं लगाने दी, और मैं कितना अभागा पति हूं, अपनी पत्नी को 5 रुपया का बिंदी नहीं लगवा पाया। अब रहने दो मेरे पागल, हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं अपने माँ बाप के प्रति सजग रहो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, सिर्फ यादें रह जाएंगी, दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का? जीवन का कोई भरोसा नहीं। मां वो होती है जो खुद गीली में सो जाती है पर तुम्हें सूखे में सुलाती है।
माँ वो होती है खुद गालियां सह लेती पिता से, पर तुम पर लाड़ लुटाती। अब तो थोड़ा सा हम बिगड़ गए, वरना हमारी कभी कभी अब नहीं हो पाती, बड़ी व्यस्तता रहती, यात्रा में रहते। आज भी हमारी माँ भारत में रहती है और हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, पर रोज हमारे वो दिल के पास। अपने से ज्यादा चिंता हमारी माँ को हमारी रहती। आज गला खराब था, आज आंखें लाल थीं, तू आज सोया नहीं, तूने खाया नहीं, वहां खाना तो ठीक मिल रहा, रोज फोन से पूछती। अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में सब चिल्लाएंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक किसी कवि ने बड़ी ऊंची लाइनें लिखी, इतना दिल भरता इस लाइनों को पढ़कर। वो कहता है इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, फिर वृद्धाश्रम में किसकी मां आई? तुमने जय माता दी के नारे लगाए, तुमने पड़ोसी की मां को अपना मां बना लिया, तुमने फ्रेंड की मां को अपना मां बना लिया, और तुम्हारी मां घर पे रोती बैठी है। खाक की जिंदगी तुम्हारी, और खाक की तुम्हारी दोस्ती यारी, और खाक की तुम्हारी बुद्धिमता, सब बेकार है यारो। यदि तुम घर पर अपनी मां को प्रसन्न ना कर पाए तो घर में बैठे परमात्मा या मंदिर पे बैठे परमात्मा को प्रसन्न तुम एक जन्म क्या 100 जन्म नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारी कथा सुनो या मत सुनो, हमको फॉलो करो या ना करो, एक निवेदन है हमारा, जितना समय तुम हमारी कथा में देते हो, यदि आज की बात लगे, माँ बाप को थोड़ा समय दे दिया करो, जिंदा में बातें कर लिया करो। मरने पर बातें नहीं होती, मरने पर सिर्फ कहानियां बोली जाती। जीते जी बातें किया करो, जिंदा में, मरने की तैयारी में मत लो, जिंदा में बातें करो। मेरे प्रियजनों, मां तो मां होती।